नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत की विधि क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, प्रदोष व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। आज मैं आपको त्रयोदशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यह महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आता है। यह सूर्यास्त के बाद और रात्रि आने से पहले का समय जो होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। इस व्रत को इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस समय शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस सभी देवी देवता इस समय शिव पार्वती की पूजा कर रहे होते हैं। इस समय जो पूजा करता है उसका फल हमें कई गुना मिलता है। इस व्रत को कुंवारी लड़की और शादीशुदा भी कर सकते हैं। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह व्रत सप्ताह के 7 दिन आता है, जैसे कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो जो सोमवार को प्रदोष व्रत आता है उसकी क्या महत्व है, तो इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रतों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम भौम प्रदोष कहा जाता है और इसे विशेष रूप से अच्छी सेहत और बीमारियों से मुक्ति के लिए की जाती है। बुधवार इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम बुध प्रदोष कहते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए यह किया जाता है। गुरु इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को अपने शत्रुओं पर विजय पाने और उनके नाश के लिए किया जाता है। शुक्रवार इस दिन पड़ने वाले व्रत को हम शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शनि इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत की पूर्ति पुत्र की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। रवि इस व्रत को लंबी आयु और आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूजा करने की विधि क्या है। तो इसकी पूजा करने के लिए दिन भर शुद्ध आचरण के साथ व्रत रखना चाहिए। शाम के समय हाथ में जल, अक्षत और एक पुंगी फल रख करके और इसका संकल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो दिन भर अपना मन शुद्ध रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करें और भगवान को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, चंदन लगाएं, गाय का दूध, भांग, फल और धूप, बेलपत्र आदि अर्पित करें। फिर भगवान की आरती करें, आरती को ठंडा करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भगवान को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को हमें सफ़ेद चीज़ बहुत ही प्रिय है। तो उन्हें आप साबूदाने की खीर का भोग आप लगा सकते हैं या फिर फल का भोग लगा सकते हैं। कोई भी फल हो, केला हो, आम हो, कोई भी फल आपका भोग लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से भोग लगाना चाहिए। फिर हमें प्रसाद बांटना चाहिए। इस पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से माफ़ी मांगे कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हो गई हो उसे माफ़ कर दीजिए। फिर इस पूजा करने के बाद फिर कथा सुने। कथा सुनने के लिए एक अपने पास किताब रखें और फिर कथा सुनने के बाद अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद ले और दूसरे दिन सूर्य निकलने के बाद व्रत खोले। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत रखने के बाद इस व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो इस व्रत में हमें साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जो आपके पास हो उस फल को हम खा सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो उद्यापन करने के लिए घर में पंडित जी को बुलाएं, रुद्राभिषेक करें, विधिवत पूजन करें, भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे, अपने से बड़ों को पैर छूकर आशीर्वाद लें। दान में आप अनाज, पैसे, फल, कपड़े, माता पार्वती के श्रृंगार के सामान इस तरह के आप दान देकर पंडित को विदाई करें। तो इस तरह से हो जाती है उद्यापन। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी।
एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडल से हुई। ऋषि सांडल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने भोजन बना लिया। ऋषि सांडल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालक ने भी प्रदोष व्रत किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी कुछ गंधर्व कन्या नजर आई। ब्राह्मणी बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त असुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार की अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आए तो गंधर्व पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज्य ने अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्रों से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता तथा कथा पढ़ता या सुनता है उसे 100 जन्म तक दरिद्रता नहीं सताती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।